हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता। गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता। गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता। आंख उनसे मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। भाई में वो चमखम की कयामत भी शहीद। दिल कश्ती चाल में ऐसी कि सितारे रुक जाए। सरकशी नाज में ऐसी कि गवर्नर झुक जाए। लेकिन होकर भी मुझे सबसे ज्यादा जाहिल मालूम पड़ते हैं। आप हमें जाहिल कहते हैं। इधर आइए, मुझसे जरा नजरें मिलाइए। अरे नजर के क्यों मिलाते हैं? आइए जरा नजरें मिलाइए मुझसे। हटिए जरा। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, यह मकबूल तरीन गज़ल मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की है। इस गज़ल को सुनने के बाद आज भी लोग अपने आप को तालियां बजाने से रोक नहीं पाते। पेशे सेशन जज रहे अकबर इलाहाबादी शौकिया तौर पर शायरी क्या करते थे। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं DNN 24। मैं हूं आपका मेज़बान सबूर अली। अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगानी पर बेस्ड उर्दू ड्रामा को नायाब अंदाज में पेश किया है, जिसको डायरेक्ट किया है अहाद खान ने। चलिए आइए रूबरू होते हैं उर्दू ड्रामा से। कहाँ चले आ रहे हो? साहब से कुछ बातें करनी है। क्यों, क्या बात है? अरे भाई उनसे कुछ बातें करनी है। आखिर बताएंगे बात क्या है? अरे हमें अपने मजे के लिए जलील करते हैं और निपट लिया जाएगा। चलो अरे शायर बनते हैं कहीं के, जरा बाहर निकालिए उनको। हाँ खुद ही निपट लेते हैं। अरे ठहरो, पहले मैं इतना तो कर दूं। हुजूर बड़ा गजब हो गया। कुछ लोग दरवाजे पे खड़े हैं और सबके सब बिफरे हुए हैं। कहते हैं कि आज निपट लेंगे। कौन कौन है भाई, क्या हो गया? हुजूर हरचरण दास है, बुद्धू मियाँ है, शेख साहब और मास्टर साहब, और सबके सब आस्तीन चढ़ाए हुए हैं। भाई डरने की क्या बात है, भेजिए उनको अंदर। जी हुजूर। भाई मेरे पुराने पड़ोसी हैं। जाइए आप लोग। चलो भाई क्या बात है, ये अचानक इस तरह से आना क्या हुआ? और ये आप लोगों के चेहरे से खफगी क्यों बरस रही है? सब खैरियत तो है? अकबर साहब ये खैरियत वैरियत मत पूछिए। यूं बिला वजह आप हम लोगों को बदनाम करते रहते हैं। भाई मुद्दत से आपके पड़ोसी हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ कहना था तो सीधा बुलवा लेते, यूं सीधा बार में बिछाते हैं। कहते ही चले जाओगे या कहीं रुकोगे भी? भाई मैं अभी तक समझ नहीं सका कि माजरा क्या है। और आप लोग, मैं इतने मेरे पुराने पड़ोसी हैं, आप लोगों की इज्जत करता हूँ, भला मैं आप लोगों को बदनाम क्यों करूंगा? क्या कहते हो हरचरण? अकबर साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब से आप भी बोल बोले लागे, हम लोगों की तो नदियां ही नीची हो गई है। भाई कोई बात भी बताओगे या बस पहेलियां ही बुझाते रहोगे? देखिए जज साहब, ये बुद्धू मियाँ तो अनपढ़ है, गवार है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। ये जो आप अपने अशार में ये हम लोगों का नाम डाल के ये हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, बड़ी जलील बात है। अरे अकबर मियाँ, आप बड़े शायर बनते हैं। सबसे ज्यादा तो आपने मेरी मिट्टी खराब करके रख दी है। कभी मेरे एक बेटे को सूली पर चढ़ा देते हैं तो कभी दूसरे को खुफिया पुलिस में दिखाते हैं। अरे कभी मुझे नचाते हैं तो कभी ऊंट के पीछे फिराते हैं। ये भी कोई मजाक है? लाहौल मिला कुव्वत। हंस रहे हैं? अब समझा मैं। भाई वो आप लोगों से गलत फहमी हुई है। गलतफहमी? शेर में वो सारे नाम फर्जी हैं। फर्जी हैं? ये गालिब ने कहा है ना, रूए सुखन किसी की तरफ हो तो रू से आ। क्या बात है भाई मैं आप लोगों की अक्ल का लेकिन कायल हूं। बैठिए, अरे बैठिए, शरबत वगैरह पीजिए। बैठिए। भाई देखिए, मैं अब आपको कुछ अपने ऐसे अशार सुनाऊंगा जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जिसको सुनकर आप लोगों को गुस्सा आएगा और मुझे हंसी आती है। कहा मजनू से ये लैला की माने कि बेटा अगर तू कर ले एमए पास। कहा मजनू से ये लैला की माने कि बेटा अगर तू कर ले एमए पास तो बिला दिक्कत ब्याह दूं मैं तुझसे
फौरन बन जाऊं मैं इसकी सास। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास। बड़ी भी आपको ये क्या हो गया है, हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। ये अच्छी कदरदारी आपने की, मुझे समझा है कोई हरचरमदास। ये चाचा चुप ही नहीं होते भाई। अरे शेख साहब ये देखिए, इसे ना तो बच्चा भी पहचान लेगा। क्यों मास्टर जी? आज सबके सब चुप क्यों है? कुछ कहते क्यों नहीं? कह तो रहे थे, चुप कर दिया। आप जज साहब हैं तो अपनी शायरी में मेरा नाम कहीं भी लिखते जाएंगे। अरे ठीक है हसन मियाँ, ठीक है, नाम तो आया, लेकिन मियाँ तुम लैला मजनू के वक्त कहाँ पैदा हुए थे? भाई कोई और हरचरणदास होगा। क्यों? कोई और हरचरणदास होगा, सही कहते हैं मास्टर जी। लेकिन इनको कोई और नाम क्यों नहीं मिलता? बताइए, मिला कोई और नाम? ठीक है ठीक है शरक, ठीक है। मियाँ शेख साहब जी आप बताइए, आपकी क्या शिकायत है? देखिए अकबर मियाँ, आप मेरी शिकायत रफा नहीं कर सकते, और ना ही मेरे लफ्जों का उलटफेर, और ना ही मैं जाहिल हूँ। अकबर मियाँ, आज मैं बहुत सारे शेर लाया हूँ। एक जगह तो आपने मेरा और मास्टर साहब का भरम ही खोल दिया है। वो क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? कहते हैं कि शेख साहब देखकर उस मिस को साकित हो गए, मास्टर साहब बहुत कमजोर थे, चित हो गए। अरे बताइए, ऐसा वैसा कमजोर लगता हूँ क्या मैं? बताइए। देखिए जनाब, मैं कोई ऐसा वैसा कमजोर नहीं हूँ। बड़े बड़े स्कूल के लड़कों को मार मार कर गिरा देता हूँ। अरे मिस तो क्या, मैं तो उसकी नानी से भी नहीं दब सकता। यकीन नहीं आता? तुम मुकाबला करा लेके होकर भी मुझे सबसे ज्यादा जाहिल मालूम पड़ते हैं। ओहो अकबर मियां, आप हमें जाहिल कहते हैं। इधर आइए, मुझे जरा नजर मिलाइए। अरे नजर के क्या मिलाते? आइए जरा नजर मिलाइए मुझसे, हटिए जरा। अकबर मियां, ये बताइए कि मैंने कब किस मिस को घूरा है, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे सकता कब हुआ। अकबर मियां, हजारों शेरों में आपने मेरी बुराई ही की है, कहां तक गिनवाऊं? सुन ही लीजिए, कह दीजिए कि आपके नहीं है। वो क्या कहा था आपने कि शेख साहब को नहीं, शायरों की बात से काम है। और ये कितनी बार लौटाया आपने? एक बार नहीं, 1000 बार लौटाया। शेख साहब को नहीं, शायरों की बात से काम, हुस्न की कदर नहीं, बस है मिसमात से काम। ये लंबी दाढ़ी और मिसमात। अरे और सुनो, दूसरी जगह ये भी कहा कि दिल मेरा जिससे बहलता कोई ऐसा ना मिला, बुत के बंदे मिले, अल्लाह का बंदा ना मिला। सैयद उठे जो गजट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिरे, पैसा ना मिला। कभी ऊँट पे बिठाते हैं, कभी ऊँट पे कहते हैं। अरे चुप नहीं हो तुम लोग, हो जाइए। सांस लीजिए। एक और जगह इन्होंने कुछ कहा। हाँ, कहा कि दुनिया ही दुरुस्त है, कायम ना दीन है। दुनिया ही दुरुस्त है, कायम ना दीन है, जर की तलब में शेख कोड़ी का तीन है। आप लोग, आप दो कौड़ी के भी नहीं है। मेरे अशार अगर इन लोगों ने गौर से पढ़े होते तो ये ना समझते। मेरी हंसी में गिरिया व बका है, कौमो वतन का मरसिया है। मेरी शायरी में एक तंजो मज़ा है जिसमें गहरा फलसफा निहा है। मेरी शायरी एक नया तजुर्बा है जिसमें मौजूदा दौर के अलमिया को समेटा हुआ है। अकबर इलाहाबादी एक मशहूर शायर, हर कोई जानता है, और अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगी में बेस्ड एक उर्दू ड्रामा को जो नायाब अंदाज में पेश किया है अहाद खान साहब ने डायरेक्ट किया, अहम किरदारों को देखा जाए तो। और इसमें नया पेशकश की बात की जाए, उर्दू अकाडमी का एक अहम रोल है जो रूबरू करा रहा है। मेरे साथ अहाद खान इस टाइम मौजूद है। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही, कैसे ख्याल आया अकबर इलाहाबादी के ऊपर इस तरह का उर्दू ड्रामा लेकर आने के लिए? हाँ, हमारा क्या था कि उर्दू ड्रामा फेस्टिवल जो दिल्ली गवर्नमेंट कराती है, बहुत एक
अच्छा हम लोगों को मौका मिलता है करने के लिए, तो लगा कि इस बार कुछ डिफरेंट किया जाए। डिफरेंट मतलब कुछ किया जाए, कुछ अकबर इलाहाबादी को कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में हम लोग पहुँचाएँ उस चीज़ को। देखा जाए तो आज के वक्त में ड्रामा और उर्दू ड्रामा कितनी अहमियत बरकरार रखता है? बहुत ज़्यादा रखता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है उर्दू ड्रामा लोग हमेशा, मतलब ज़ुबान जो है हमारी उर्दू है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है। हम आम दिनों में, आम ज़िंदगी में उर्दू बोलते रहते हैं। तो उर्दू ड्रामा फेस्टिवल बनाया इसीलिए कि उर्दू के तलफ़ुज़ जो हैं लोगों के, बातचीत करने का तरीका जो है, तो वो लोग जाने। और नाटक के ज़रिए से मुझे लगता है जाने तो बहुत एक अहम लोगों तक पहुँचता है। बहुत बड़े बड़े मुद्दों को बहुत ईजी वे में हम लोग बोल जाते हैं। डायरेक्टर के लिहाज से अगर बात की जाए तो ड्रामा को डायरेक्ट करने में किस खास बात का ध्यान रखना चाहिए? क्यों आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और जाहिर है कुछ डायरेक्टर भी होंगे उसमें शुमार, और कुछ बनने जा रहे होंगे, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जो भी अकबर इलाहाबादी का किरदार निभा रहे हैं, नवाब साहब का किरदार निभा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अगर उर्दू की स्क्रिप्ट, आप कोई भी स्क्रिप्ट कर रहे हो, अकबर इलाहाबादी हो या पहले आप हो या तमाम तरीके की स्क्रिप्ट, सबसे पहले ज़ुबान देखो। आप जो ऑडिशंस होते हैं, ज़ुबान हम लोग देखें किस तरीके का किरदार। तो एज अ डायरेक्टर मेरा पॉइंट यही रहता है कि ज़ुबान सही हो, आपकी वॉक सही हो, आपका चाल ढाल सही हो, सबसे पहले तो ज़ुबान का ही रहता है। जैसे अकबर इलाहाबादी मेन कैरेक्टर वही है और हंगामा है क्यों बरपा, शायरी लोगों को कितना मुतासिर करती हो? आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, जब से इंस्टाग्राम रील्स एंड ये सारी चीज़ें हो गई, आपको भी बखूबी पता होगा, तो शायरी और शेर व शायरी ये बहुत ज़्यादा स्टेटस पे लोगों का लगाना। नौजवान जो हमारे हैं, मेरे ही जैसे लोग जो है, मैं भी नौजवान में आता हूँ, तो मतलब शेर व शायरी आजकल बहुत चल रही है, गज़लें चल रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उर्दू का कल्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और कॉलेजेस में आजकल बहुत फेस्ट हो रहे हैं इसके, गज़लों के, मुशायरा के। तो ये आपको क्या लगता है उर्दू ड्रामा का फ्यूचर किस तरह देखते हैं आप? उर्दू ड्रामा, ये 34th उर्दू ड्रामा था। मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का कल्चर फैले। जैसे जश्न रेख्ता होता है हमारा, दिसंबर में अभी होने वाला है, तो इन्होंने भी एक बहुत अच्छी पहल करी। दिल्ली गवर्नमेंट उर्दू फेस्टिवल करा रही है, उर्दू अकेडमी करा रही है, तो उर्दू अकेडमी हमेशा कराती रहती है, कभी CP के पार्क में करा रही है। तो आगे बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब उर्दू ज़ुबान हर कोई सीखना चाह रहा है। किसी भी आप कॉलेज में जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, तो उनको लगता है यार थोड़ी ज़ुबान मुझे भी आए, तहजीब वाली तहजीब। राइट। अब जो ज़ुबान होती है अंदर से निकल के आए, तो किस तरीके से सीख सकते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा आजकल इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं उसमें। अपने ख्यालात जाहिर करने के और DNN 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।